सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मोड़ना, जो भी मन में है वो सपना मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी सफलता, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम जुनून और आज हम बात करेंगे जो सांख्यिकी पढ़ रहे हैं उसका लास्ट वाला चैप्टर है 14.4, जिसमें संचयी बारंबारताओं को बदलेंगे और त्वरण खींचेंगे। संचयी बारंबारता किस प्रकार से बदली जाती है, कम प्रकार में या अधिक प्रकार में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कम प्रकार में संचयी बारंबारता को कैसे बदलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, तो कम प्रकार की संचयी बारंबारता में बदलना है। तो देखिए कैसे बदलते हैं। सबसे पहले वर्ग को ऐसे कैसे लिख देंगे, बारंबारता को भी ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। तो वर्ग जो है ये, फिर बारंबारता, वर्ग क्या है 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, फिर 80 से 90, फिर 90 से 100। इसी तरह से बारंबारता क्या है 8, 10, 20, 13, 7 और 2। ये क्या हो गई बारंबारता। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, बारंबारता आ गई तो इसको वर्ग जो है उसको कम प्रकार में अपन बदलेंगे। तो यहाँ पर वर्ग कम प्रकार कर लेना, ठीक है। इसमें बदलते हैं, कैसे बदलेंगे, कम प्रकार का मतलब क्या होता है, कौन सी परेशानी है ये, कौन सी आफत है। तो देखिएगा 40 से 50 दे रखा है अपने को, यहाँ पर कितना दे रखा है 40 से 50। क्या मतलब होता है इसका, 40 से तो अधिक है और 50 से कम, यही है इसका मतलब। तो कम प्रकार में बदलना है, यानी 50 से कम रखेंगे, फिर यहाँ पर 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम, 90 से कम और लास्ट में 100 से कम। तो 50 से कम, फिर 60 से कम, 70 से कम, फिर 80 से कम और 90 से कम, फिर लास्ट में 100 से कम। तो ये हो गई अपनी कम प्रकार की बारंबारता जो निकालनी रहती है। तो कम प्रकार में वर्ग को अपन ने चेंज कर दिया है, जो वर्ग अंतराल था उसको कम प्रकार में परिवर्तित कर दिया है, क्योंकि 40 से 50 अगर वर्ग अंतराल है तो अपन कम में कैसे लिखेंगे भाई, ये 50 से कम है, इसको 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम, 90 से कम और 100 से कम। तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, जो अब बारंबारता निकालेंगे वो क्या होगी, किस तरह की होगी, वो संचयी टाइप की बारंबारता होगी। अब क्यों होगी वो भी देखते हैं। जो अगला कॉलम हो गया वो संचयी बारंबारता का हो गया। देखो अब कैसे निकलेगी ये संचयी बारंबारता, कैसे करेंगे। देखो यहां पर जो इन्होंने दे रखा है 50 से कम, अच्छा 40 से 50 तो वर्ग है, निकालना किससे, 50 से कम के लिए निकालना। कैसे, अब 40 से 50 की बारंबारता 8 दे रखी है, तो 50 से कम के लिए बारंबारता कितनी होगी भाई, यही होगी, क्योंकि इससे पहले कुछ है ही नहीं, तो 8 ही होगी। अब 50 से 60 के लिए कितनी दे रखी है, 50 से 60 के लिए बारंबारता 10 दे रखी है, तो 60 से कम के लिए कितनी होगी बताइए, 60 से कम के लिए होगी, 50 से 60 के लिए कितनी है 10। और इससे जो भी पहले की है यानी 40 से 50, क्या ये भी 60 से कम है, बिल्कुल 60 से कम है, तो यह भी इसमें जुड़ती जाएगी, यानी 10 प्लस 8 कितना हो गया, ये बराबर 18। तो ये 60 से कम हो गई कि नहीं। अब 70 से कम में इसकी जो बारंबारता है 60 से 70 के बीच में 20, ये तो होगी ही, लेकिन क्या इससे पहले वाली बारंबारताएं भी इससे कम, 70 से कम है भाई, 70 से कम वाले वर्ग में आएगी ना। तो इससे पहले कितनी थी टोटल 18, तो जोड़ दीजिएगा 38, ये हो गया अपना। अब इसके बाद में इस तरह से 80 से कम में 13 में जोड़ दीजिएगा, 13 प्लस 38 कितना हो गया, ये 51।
फिर 7 प्लस 51 कितना हो गया ये 58, फिर 58 प्लस 2 बराबर ये हो गया 60। तो ये क्या आ गया अपने संचयी बारंबारता आ गई है। अब संचयी बारंबारता जब अपन निकाल चुके हैं तो क्या निकालना है, लास्ट में अपने को एक त्वरण खींचना है, मतलब ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने का सिंपल सा तरीका, सबसे पहले एक्स और वाई अक्ष के रूप में निरूपित करेंगे। ये हो गया एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष पर अपन वर्ग लिखेंगे, वाई अक्ष पर संचयी बारंबारता लिखेंगे। तो एक्स अक्ष पर क्या लिखेंगे, वर्ग। और अपन ने किस तरह से लिख रखा है, से कम, ठीक है, मतलब कम प्रकार का है। और वाई अक्ष पर अपन लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। देखिएगा वर्ग से कम यानी 40 से 50, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि अपन ने इसमें कन्वर्ट कर लिया है। तो 50 से स्टार्ट हो रहा है, 100 तक जा रहा है। तो यहां पर मैं 10-10 के अंतराल में लिख दूं क्या, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम, 90 से कम, फिर 100 से कम। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, ऊपर जो y अक्ष है इसके पैरेलल में क्या लिखेंगे, संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता सबसे कम 8 है और सबसे ज्यादा 60 है। 8 और 60 के बीच में अपने को डिनोट करना है, सारी की सारी प्लॉट करना है। तो क्या करेंगे अपन, स्टार्ट कहां से करेंगे, 8 से। लेकिन अब पहले इसको वर्ग अंतराल में डिवाइड कर देता हूं। तो मान लो मैं 10-10 में कन्वर्ट कर रहा हूं, 10, 20, 30, फिर 40, 50 और ये 60, यहां तक लिख दिया। अब इसके बाद में क्या करना है भाई, अब पॉइंट पता करना है। 50 से कम संचयी बारंबारता 8, तो ये 50 से कम संचयी बारंबारता 8 यानी 10 से थोड़ी सी नीचे चलो। तो ये हो गया अपना पॉइंट ए, हो गया, यही हो गया ना। इसके बाद में अब क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 2 पे अपन चलते हैं, 60 से कम पे 18। तो 18 कहां पर होगा, 20 से थोड़ा नीचे, और कितना है यहां पर 60। ये पॉइंट कौन सा हो गया, बी। फिर इसके बाद में है 70 से कम पे कितना है 38, तो 38 40 से नीचे है। और ये कहां पर है, 70 पर। तो ये पॉइंट सी हो गया। इसके बाद में 80 से कम पर कितना है 51, सॉरी 80 से कम, 80 कहाँ है यहां पर, ये 51 यहां पर है, ये बन गया। फिर इसके बाद में 90 से कम पे कितना है 58, 90 से कम और यहां पर जाओ 58। तो ये हो गया एक पॉइंट। फिर 100 से कम पे 60, ये 60 रहा, कहां पे ये 100 से कम, ये 100 से कम इधर आ गया x पे। तो ये A B C D E और F। अब इन बिंदुओं को मिला दीजिएगा। कैसे मिलाओगे, इसको एकदम सीधी लाइनें खींचने में तो इससे खींच रहा हूं, इसलिए थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आ रही है ना। तो मैं सीधी लाइन खींचना है एकदम इन पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो इस तरह का ये ग्राफ बन गया। तो ये क्या हो गया, वर्ग और संचयी बारंबारता के बीच में जो ग्राफ बनाना था वो बन गया। सिंपल सा तरीका है, कुछ भी इसमें अलग नहीं किया है हमने। सबसे पहले क्या किया है, वर्ग जो दे रखा था, बारंबारताएं दे रखे थे, उसको एज इट इज जैसे के जैसे ही लिख दिया। उसके बाद में इसको कम प्रकार में परिवर्तित कर दिया कि भाई 40 से 50 के बीच में है तो 50 से कम में करना है, बिल्कुल 50 से कम होगा। 50 से 60 है तो 60 से कम, 60 से 70 है तो 70 से कम, 80 से कम, 90 से कम, 100 से कम, इस तरह से इसमें चेंज कर दिया। फिर संचयी बारंबारता निकालते हैं। भाई अब संचयी होगी बारंबारता,
क्यों? क्योंकि 50 से कम में तो ठीक है 40 से 50 वाली आ गई, लेकिन 60 से कम, अब 60 से कम में 50 से 60 वाली तो होगी ही होगी, 40 से 50 वाली भी 60 से कम में है ना, तो 10 प्लस 8 ये जुड़ गए तो 18 हो गई। अब इसके बाद में इसी तरह से 70 से कम में, 60 से 70 वाली तो होगी ही होगी 20 तो, लेकिन साथ के साथ इससे पहले वाली भी होगी, तो इन दोनों का योग भी होगा ही होगा, तो 38 और हो गया। इसी तरह से 70 से 80 में, अब 80 से कम का पूछा है तो 70 से 80 वाली तो होगी और इससे पहले वाली बारंबारताओं का योग भी होगा। इसी तरह से 90 से कम में होगा, 100 से कम में होगा, तो ये संचयी बारंबारता निकाल लेंगे बिल्कुल। फिर उसके बाद में क्या करना है अपने को, जो x अक्ष पे और y अक्ष अपन खींचेंगे, x अक्ष पे वर्ग लिखेंगे, y अक्ष पर संचय बारंबारता लिखेंगे। वर्ग अंतराल इस तरह से ले लीजिएगा, जो इसमें 40 50 से स्टार्ट किया, 10 का वर्ग अंतराल लेते हुए 100 लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पर 8 से 60 तक की संख्याएं मेरे को y अक्ष पर भी प्लॉट करनी है, तो क्या करेंगे, 10 के अंतराल में मैंने ये भी लिख दिया। आप 5 के अंतराल में भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ग्राफ ऊपर तक जाएगा, ठीक है। जैसी भी आपको सुविधा लगे वैसे आप लिख सकते हो और ये करना है। फिर क्या करना है इसके बाद में अपने को, जैसे कि 50 से कम के लिए 8 है, तो 10 से नीचे 8 हो गए, संचय बारंबारता पे 8 और इधर 50, संचय बारंबारता 18 यानी 20 से कम पे और इधर 60 पे, फिर 38 70 इस तरह से करके बनाते जाइए, ग्राफ बन जाएगा। फिर ये पॉइंट जो है ना, इनको मिला दीजिएगा, ABCDEF पॉइंट नाम रख दीजिएगा, तो ये क्या हो गया, आपका एक तोरण हो गया है, ये ग्राफ हो गया है और यही हमको निकालना था। इसी तरह से अगर अधिक प्रकार की संचय बारंबारता दे दी जाए तो उसका भी करना है, उसको अपन अगले क्वेश्चन में देखेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।